इंसान प्ले करके थोड़ा सा मुझे लगा कि हो गया, अभी थोड़ा भूत बन के एक फिल्म करती हूँ। एंड बाकी जो है मेरे कैरेक्टर कौन है, जब वो जिंदा थी तो वो क्या थी, उसकी कहानी क्या है, वो आप फिल्म में डिस्कवर करेंगे। सर आप बीच में आ जाओ, आप सारे सवाल पूछने वाले हो? नहीं, हाँ, अनुष्का, do you believe in supernatural and अरुण थोड़ा नीचे। have you come across anything अरुण। in life? I think I do believe in supernatural. I think I believe that there could be something, spirits other than us. I've not come across anything, but all of us get that some one time in life कुछ थोड़ा ऐसा कुछ होता है, but ऐसा कुछ डरावना ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ. But I believe in supernatural. Also believe in aliens. अनुष्का, इसके अलावा आपके प्रोडक्शन से जो है काफ़ी कंटेंट ड्रिवन फिल्म आ रही है, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है कोई भी फिल्म करने से पहले? क्या सोचती है आप फिल्म के बारे में, और किसी से राय लेती है फिल्म को लेकर? सर बेसिकली क्या होता है कि मुझे हमारी बिलीफ है कि फिल्में तभी काम करती हैं और उसमें कुछ अच्छा कंटेंट होता है, कुछ अगर आप नया ऑफर कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तो हमारा तो वही मकसद है. एंड हमने जितनी भी NH10 ये फिल्म और आगे जाके भी जितनी भी फिल्म हम करेंगे वो हमेशा उसी थॉट प्रोसेस से आएगी. आपका कैरेक्टर हमेशा से अलग रहा है, तो कैरेक्टर को लेकर मतलब इस कैरेक्टर में से आपने क्या सीखा? और हर कैरेक्टर सबसे अलग होता है, तो इस कैरेक्टर से आपने कोई खास चीज़ जो भूतों की भावनाओं को समझी. So how difficult was it to speak in Hindi initially? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, टोटली नॉर्मल. तो Are you shocked that right now he's speaking Hindi? Yeah. You thought he can't speak नहीं, Hindi? मैं दिल्ली का हूँ. सबको लगता है, हमको यही लगा था कि इसको हिंदी नहीं आती होगी. हाँ, मुझे हिंदी आती है यार, मैं दिल्ली का हूँ. मतलब ऐसे पैदा नहीं हुआ था फॉरेन कंट्री में, लाइफ ऑफ पाई जब की थी इसने. महरीन, आपकी डेब्यूट फिल्म है, तो कैसे राकेश पीछे रहा. राकेश एक्सपीरियंस कैसा रहा सबके साथ आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. मतलब डेब्यू फिल्म में इतने टैलेंटेड और इतने अमेजिंग स्टार्स के साथ काम करने को मौका मिला, जो आपको लॉन्च भी कर रहे हैं. अनुष्का, देन सूरज, दिलजीत, एंड it's amazing. It feels really nice. मतलब मेरे पास जब ये मूवी आई थी तो मैंने स्क्रिप्ट इसका कुछ नहीं पढ़ा, मतलब क्योंकि इसका फीलिंग ही इतना अच्छा था ये मूवी का, लाइक दैट वाइब दैट यू गेट. कोई चीज़ बहुत अच्छी एकदम से आपके मन को ऐसा लगता है कि ये आपको करनी चाहिए. तो और खैर इसके लिए मेहनत भी, ऑडिशंस भी हुए थे. तो मतलब ये मूवी ऐसी थी कि मतलब it just came as a blessing to me, I would say. And I'm really glad that I have been a part of Filori, and इतना कुछ सीखने का मौका मिला. इतने like from Anushka especially, because she's been she's been like a sister to me. Like she's always really supported me, really helped me, guided me through everything. मतलब एक भी ऐसा मौका नहीं था मतलब कि कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये नहीं कर सकती. मतलब इतने सारे लोग थे जिनको मुझ में इतना ज़्यादा बिलीव था कि मेरा मन ये कहता था कि हाँ अरे मैं कर लूँगी, मतलब बहुत आसान होगा. एंड जैसे आज ये मूवी रिलीज़ हो रही है, एंड हम लोग ने लास्ट ईयर 24th को, आई मीन टू से दैट मैं बस 24 देना चाहती हूँ. बट आई मीन लाइक कि ये टाइम 24 मार्च अभी 8 डेज में है. लाइक इट फील्स अमेजिंग. मतलब इतना आई रियली कांट वेट टू वॉच द फिल्म. मैंने देखी नहीं है, तो लगेगा पता क्या किया है हम सब ने. एंड आप सब लोग ज़रूर देखने जाइएगा, एंड यू ऑल आर गोना लव इट. अनुष्का, अभी आपके फिलोरी मतलब दिलजीत यहाँ पे नहीं है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा है कि वो थोड़े से चुपचाप से रहता है, लेकिन उनके साथ का काम करने का एक्सपीरियंस, और एक एक्टर से फिर बाद में प्रोड्यूसर और फिर उसके बाद अभी रैपर आप बने हो, तो वो एक्सपीरियंस है. वो इंटरव्यू में चुपचाप रहते हैं. आपने बात बताई उनके साथ एक्सपीरियंस, मतलब उनकी चुपचाप असलियत में कैसे है? कैमरे के सामने तो बहुत दिखे. नहीं, वो कैमरा के सामने भी और ऑफ कैमरा भी वो एक ही इंसान है. वो बहुत एक्चुअली शाय है, और उनके मन में जो होता है वो वही बोलते हैं, दिल से बोलते हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, क्योंकि मेरे को लगा वो बहुत ऑनेस्ट है एज ए ह्यूमन बीइंग. और ऐसे लोगों के साथ काम करना, ऐसे लोगों के साथ एक्टिंग करना मज़ेदार होता है, और आपको रिस्पेक्ट भी होती है ऐसे लोगों की. एज अ प्रोड्यूसर इन दोनों को चुनने के पीछे क्या रीज़न था? तो सूरज, हम लोग को लगता था, जो मैंने सूरज जितना भी सूरज में काम किया, मैंने सारे सब कुछ देखा है. लाइफ ऑफ पाई में वो थे, $1 मिलियन आर्म में वो थे, और उन्होंने होमलैंड में भी काम किया है. तो आई थिंक दैट सूरज में अंदर एक
बहुत ही अच्छा एक्टर है, एक बहुत ही अनइनहिबिटेड एक्टर है, एंड ये बहुत कुछ नया लाते हैं टू द टेबल। जो भी कैरेक्टर आपने लिख दिया है वो उसके बियॉन्ड जाते हैं। सो वी रियली वांटेड टू वर्क विद हिम, एंड देन जैसे आपको लगा था कि इनको हिंदी नहीं आती, हमको भी लगा था इनको हिंदी नहीं आती, और हमारा जो लड़का था फिल्म का वो दिल्ली का लड़का था जो कनाडा गया था पढ़ने के लिए। तो हमने कहा यार कैसे करेंगे, फिर हमने कहा चलो हम बोल देंगे कि वो 10 साल से कनाडा में था, तो हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो एक्सेंट में क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनको स्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने वापस फ़ोन करके हमको बोला कि उनको अच्छी लगी है, तो वी वर वेरी शॉक कि इतनी अच्छी हिंदी में वो बात कर रहे थे, इनफैक्ट एकदम प्रॉपर दिल्ली वाली हिंदी में बात कर रहे थे। सो ऑब्वियसली वी वर लाइक देन जस्ट सोल्ड, and even the test that he gave, he just nailed it. He was super. And Mehreen has worked in one South film before this, so this is मुझे सवाल पूछ के वहाँ चली गई। अच्छा, Mehreen has worked in one South film, and then this is her first debut film. And Mehreen का हमने ऑडिशन देखा था, उसमें हमको लगा कि बहुत रिफ्रेशिंग फेस है, बहुत ही रिफ्रेशिंग एटीट्यूड है इनका, and एक rawness as an actor which adds a lot of novelty to her character, and she's brought a lot of freshness, and she's very endearing also as a person, and that I think quality was something that really struck us the most, and that's why Mehreen played Anu in the film. अनुष्का मराठी में प्रोडक्शन करने का कुछ इरादा है, जैसे अभी सारे बॉलीवुड इन्वॉल्व हो रहे हैं? जी, हम लोग अपने आप को किसी भी सीमा में नहीं बांधेंगे। अगर आगे जाके कोई ऐसी हमें ऐसा मौका मिलता है तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। मुझे बहुत रिस्पेक्ट है मराठी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो इतनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, कंटेंट ड्रिवन फिल्म बना रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि क्लीन स्लेट प्रोडक्शन किसी भी एंटरटेनमेंट के मीडियम में हम लोग हमेशा हम ओपन है टू डू एनीथिंग इन द एंटरटेनमेंट मीडियम। Anushka, as a producer or as an actress, what's important or what is easy or difficult for you? Everything is important. As an actor, it's just that your responsibility is a lot more when you're a producer. So your mind is more occupied with a lot of things, and you have to learn to compartmentalize all that's going on in your head and prioritize. So I think over the course of this film, I managed to learn that, and as I go ahead, I'll learn even more and even more. I think acting एक process अकेला, it's an individual journey जो होती है। यहाँ पे it's a collaborative effort, so it's a team effort, so you have to work in that environment. इंडस्ट्री से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, ट्रेलर की बात करें या फिर सॉन्ग की बात करें, तो कितना प्राउड फील करते हैं इस चीज़ को लेकर, और क्या कॉम्प्लीमेंट मिले हैं अपने ट्रेलर? एनी कॉम्प्लीमेंट इज़ वेरी गुड, बट स्पेशली वो इंडस्ट्री से आती है, इतने दिग्गजों से आती है जिन्होंने इतनी फिल्में बनाई हैं। शाहरुख ने बहुत अच्छा ट्वीट करा था, एंड जितनी भी मेरे जान पहचान के इंडस्ट्री में, इट वॉज अ वेरी वेरी एनकरेजिंग थिंग फॉर अस। हम लोग हमारी दूसरी फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, तो एक्चुअली तो मुझे लग रहा है कि मैं न्यू कमर हूँ इन अ वे एज अ प्रोड्यूसर, तो वही फीलिंग आ रही है, एंड बहुत खुशी हुई है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तीनों खान के साथ आपने काम किया है, तो एक तीनों में बोला कि अलग अलग क्या बात है, मैं बताऊँ आपको तीनों में एक सिमिलैरिटी कोई अगर बताना चाहते हैं? व्हाट अ यूनिक क्वेश्चन। मतलब ये खान में क्या है कि ये खान, it's very difficult to say one thing. We all know why they're different. When they stand in a room, you can see the difference in them. Salman is a very spontaneous actor. Shah Rukh is a very witty person, and he's also very spontaneous as an actor. I think Amir is a more method actor, and he really goes all out to to work on his characters. Thank you. Thank you. Rakesh,